नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ गया है। दर्शकों ने पुराने सीमा विवाद ने अब अचानक से आग पकड़ ली है। दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे पर गोलियां बरसा रही हैं, और वो भी ऐसे इलाके में जहां पर एक प्राचीन मंदिर प्रासाद टा मुएन थोम खड़ा है। ये सांस्कृतिक विरासत अब एक नया युद्ध क्षेत्र बन गया है। थाईलैंड के सुरेन प्रांत और कंबोडिया के ओदार मींचे प्रांत की सीमा पर स्थित ये इलाका पहले भी विवादों में रहा है, लेकिन इस बार मामला अचानक से तेज हो गया। दोनों देशों ने रॉकेट और जेट से एक दूसरे पर हमले कर दिए हैं। थाईलैंड की तरफ से लाइव स्ट्रीम वीडियो सामने आया, जिसमें स्थानीय लोग गोलियों और धमाकों की आवाज से घबराकर एक कंक्रीट बंकर में शरण लेते दिखाई दिए। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग बच्चों को गोद में उठाते हुए भागते हुए नजर आए, तो कुछ सड़कों पर लावारिस सामान छोड़कर भाग गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक थाई सेना ने कहा है कि उसने कंबोडिया के 2 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, और थाई सेना की उप प्रवक्ता रिचा सुक्सुवावन की तरफ से संवाददाताओं को ये बताया गया है कि योजना के अनुसार सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं, और थाईलैंड की सेना ने गुरुवार को पुष्टि की कि एक कंबोडियाई रॉकेट हमले में सिसाकेत प्रांत के एक व्यस्त गैस स्टेशन पर 6 नागरिकों की मौत हो गई। इसके अलावा 10 अन्य लोग घायल होने की भी खबर है। यह हमला उस वक्त हुआ जब स्टेशन और पास की 7-Eleven स्टोर पर भीड़ ही भीड़ मौजूद थी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त दुकान, टूटे शीशे और घायल लोगों को मदद के लिए भागते हुए लोग दिखाई दिए। थाई सेना के मुताबिक अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन माटेन ने थाईलैंड की एयर स्ट्राइक को सशस्त्र अतिक्रमण करार देते हुए कहा कि जवाब दिया जाएगा, और इसकी चेतावनी उन्होंने जारी कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा वो आपको बता देते हैं। कंबोडिया ने हमेशा शांति से हल निकालने की कोशिश की है, ऐसा उन्होंने लिखा, लेकिन इस हालात में हमारे पास जवाब में बल प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि थाईलैंड ने ओदार मींचे प्रांत में स्थित ता मुआन थोम और ता क्राबे मंदिरों के पास कंबोडियाई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, और फिर हमला मोम बे इलाके तक बढ़ा दिया गया। कंबोडिया के साथ चल रहे संघर्ष के बीच थाईलैंड की सैन्य ताकत साफ तौर पर भारी पड़ती हुई दिख रही है, और करीब 3,61,000 सक्रिय सैनिकों के साथ थाई सेना की ताकत कंबोडिया से ज्यादा दिखाई दे रही है, और ये लगभग 3 गुना ज्यादा दिख रही है। हथियारों के मामले में भी थाईलैंड बेहद आगे है। इसके पास स्वीडन से मिले 11 ग्रिपेन फाइटर जेट, दर्जनों अमेरिकी F-16, F-5 विमान, जबकि कंबोडिया के पास लड़ाकू वायुसेना ही नहीं है। तो जमीन पर भी थाई सेना के पास 60 आधुनिक चीनी VT-4 टैंक हैं और सैकड़ों पुराने अमेरिकी टैंक हैं। वहीं थाई सेना की अगर बात करें तो 600 से ज़्यादा आर्टिलरी गनों से लैस है ये सेना, जिसमें 56 आधुनिक 155 mm तोपें भी शामिल हैं। थाई वायुसेना के पास कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर और 18 ब्लैक हॉक ट्रांसपोर्ट हैं, जबकि कंबोडिया के पास केवल कुछ पुराने ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड की सेना न सिर्फ अमेरिकी समर्थन से मजबूत हुई है, बल्कि इजराइल, रूस, दक्षिण कोरिया जैसे देशों की मदद से घरेलू हथियार उद्योग भी खड़ा किया गया है। इससे जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।